नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमास के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, खबर ये आ रही है हमास के लीडर्स को वीआईपी टाइप वाला वेलकम दिया गया है पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। दोस्तों जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, इन लोगों ने बाइक रैली किया है। इतना ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं ये लोग हमास के लोगों को। आप देख सकते हो वीडियो में, बाइक रैली, घोड़े से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, सीवी चला रहे हैं। भाई साहब ऐसा लग रहा है ये लोग तो बस इजराइल को हरा के ही आ रहे हैं। हमास के लोग यूएस तो उनसे माफी मांग रहा है, सर माफ कर दो हमको। अब ये लोग कौन से टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं पीओके के अंदर आके? क्या ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बनाना है, सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट बनाना है, ये करना वो ट्रेड करना है, एआई पे काम करना है, इस पे काम करना नहीं। एक क्या डिस्कस करेंगे, कहाँ पे गोला फेंके, कहाँ पे बारूद फेंके, कहाँ पे, मतलब ना ही पूछो मुझसे। ये सब चीजों पे क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो इनके द्वारा तो दोस्तों ये कश्मीर के बारे में बात हुई, तो इन लोगों ने बोला कि कश्मीर को आजाद करा देंगे। किससे आजाद करा देंगे? आपको सवाल उठेगा कौन सा कश्मीर भाई साहब? तो इनके हिसाब से जो भारत भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा है, इनको लगता है भारत ने क्या किया, जबरन क्या कर लिया है, उस पर कब्जा करके रखा है। तो ये बोलते हैं कश्मीर के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, परेशान है भारत से, हम कश्मीर को आजाद करा लेंगे। ये ख्वाब तो मुझे लगता है ना तुम्हारे बाप दादाओं ने भी देखा होगा, ना तो उनका पूरा ना तो तुम्हारा पूरा। तो दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में यहाँ पे सब चल क्या रहा है। अगर वहीं आप देखने जाओ ना दोस्तों, तो बांग्लादेश के अंदर भी हालत खराब चल रही है इस समय। जो भारत जिन चीजों को फेस कर रहा है, भारत दोस्तों बोलते हैं ना, पाकिस्तान से परेशान हो गया है, बांग्लादेश से परेशान है। आप चाइना से तो जानते हो, चाइना से तो बोलते हैं जन्मजात चलते ही रहता है दोस्तों। तो बांग्लादेश को लेकर क्या खबर आ रही है? बांग्लादेश को लेकर के खबर ये आ रही है दोस्तों कि शेख हसीना ने आरोप लगाया है मोहम्मद यूनुस पे कि मोहम्मद यूनुस मुझे मारना चाहते थे। दोस्तों यहाँ पे आप बोलते हैं ना, ये जो आप देख रहे हो वीडियो, यहाँ पे शेख हसीना के पिताजी का घर बोलते हैं ना पहले जलाया गया, बाद में उसको क्या कर दिया गया, बुलडोजर लगा करके गिरा दिया गया। ये सब चीजें स्टार्ट कहां से हुई? जब एक बोलते हैं ना शेख हसीना ने एक लाइव वीडियो किया फेसबुक पे, तो उन्होंने उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, उसको उन्होंने संबोधित करते हुए बोला कि देखिए बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अब ये है कौन, इनको लात मार के निकालो, किक हिम आउट। अब भाई साहब ना तो कोई इलेक्शन हुआ है, ना तो कुछ हुआ, ये सीधा अमेरिका से पैराशूट पहने और दंड से सीधा कहां पे, बांग्लादेश में लैंड कर लिए और बोल दिए भैया अब अंतरिम सरकार का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मैं सरकार संभालूंगा। अब भाई साहब बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उस पे इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, एकदम क्लोज कर ली है, सब चल रहा है। अब देखिए इनके लिए अच्छे दिन थे जब तक जो बाइडेन थे, अगर कमला हैरिस आ जाती तो इनके लिए चांदी थी, बहुत मजे करते। लेकिन दिक्कत हो गई कि अब आ गए हैं ट्रम्प। अब ट्रम्प इनके साथ क्या करने वाले हैं दोस्तों, उसको भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले दोस्तों, यहाँ लश्कर तैयबा, ये जो पीओके के अंदर हमास लोग आ गए, हमास के मिलिटेंट्स आ गए, इनके बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान जो अपना बोलते हैं ना रोना करते रहता है, वो रोना गाना इनका चलते रहता है। ये बोलते हैं भैया हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब तुम कौन से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हो? यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो कि आतंकवादी संगठन के लोग खड़े होकर के भारत के खिलाफ आग बबूला हो रहे हैं। भारत के खिलाफ इनको तो अच्छा ही लगेगा, अनाप शराब बोल रहे हैं, कश्मीर को लेकर के बोल रहे हैं, फिर भी आप बोलते हो कि देखिए हम भारत के साथ में मिल बैठ करके बात कर लेंगे, जो यहाँ पे भारत के साथ में हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन तुमको अगर भारत के साथ में सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है कश्मीर को लेकर के, तो तुम्हारे यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे आतंकवादी संगठन आप यहाँ पे मीटिंग करते हैं, तुम्हारी आंखें क्या बंद रहती है? ऊपर से तुम बोलते हो नहीं हमने हमने तो बस कसम खा लिया आतंकवाद को खत्म करने की। दोस्तों यहाँ पे खबर ये आ रही है कि जो एंटी इंडिया का जो बोलते हैं कॉन्फ्रेंस किया गया है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, पीओके के अंदर, जिसमें जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादी और हमास के आतंकवादी ये सब साथ में आए दोस्तों। दोस्तों एक शहीद सबीर स्टेडियम है पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर, वहां पे ये सब इकट्ठा हुए। जैसे मोहम्मद की जो टेररिस्ट है वो बाइक राइड, हॉर्स, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, ये सब चल वल करके आए, बहुत हंगामा किए, बहुत सारी चीजें हुई। इस सबको देख करके मतलब एक चीज तो क्लियर हो रहा है भाई साहब कि इंडिया के मतलब बोलते हैं ना, इंडिया के लिए टेंशन बढ़ते जा रहा है कि भाई साहब ये आएंगे तो कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? इजराइल पे डिस्कस करेंगे कि इजराइल के साथ में क्या करना है, यूएस के साथ में क्या करना है। तो उसमें एक चीज का विंडो ये दिख रहा है कि देखिए भारत का तो ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये क्या करेंगे, आए हैं
नाच गाना करेंगे, नाच गाना इनका जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन भारत के लिए एक अब बोलते हैं एक अच्छा पॉइंट ये है कि अब भारत भी क्या कर देगा, हमास को बोल देगा कि एकदम क्लियर कर देगा कि ये आतंकवादी संगठन है। उससे इजराइल भी खुश होगा और अमेरिका भी खुश होगा। अभी राइट नाउ मोदी जाने वाले हैं, भी पहले जाएंगे 10 तारीख को फ्रांस, उसके बाद दोस्तों 12 और 13 तारीख को रहेंगे अमेरिका में। तो ये चीज जरूर डिस्कस किया जाएगा ट्रम्प के साथ में, मोदी के द्वारा, कि ये जो चीजें अब पीओके तक जो बोलते हैं ना, पहले ये जो हमास के मिलिटेंट थे ये सब कहाँ पे मिडिल ईस्ट में सब देखते थे, अब ये धीरे धीरे पीओके तक आ रहे हैं। तो भारत के लिए भाई सब तो बोलते हैं कंसर्निंग बात तो है ही है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि बाइक हॉर्स राइडिंग वजह से सब किए फिलिस्तीन जो टेररिस्ट ग्रुप का यहाँ पे आपको झंडा भी देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये सब पहली बार हो रहा है, ये जो पीओके के अंदर जो सब इवेंट हो रहा है पहली बार। और ये जो हमास के लीडर है इनके ऊपर बोलते हैं ना फूलों से वर्षा की गई है, वाह भाई साहब बहुत बड़ा काम करके आए। और ये जो कुछ भी हुआ दोस्तों, ये 5 फरवरी को हुआ है पीओके के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, जहां पे पाकिस्तान और कश्मीर बोलते हैं ना, इन्होंने बोला कि कश्मीर का एक सॉलिडेरिटी डे है, हम कश्मीर का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाएंगे जो रहेगा एंटी इंडिया। इसमें जो टॉप टेररिस्ट लीडर थे, तलहा सैफ, ब्रदर ऑफ जैसे मोहम्मद, चीफ मसूद अजहर, जैसे कमांडर असगार खान कश्मीरी, मतलब जितने भारत के खिलाफ आग उगलते हैं ना वही सब लोग यहाँ पे थे। ये जो हमास का डेलीगेशन था इसको ईरान बैक कर रहा है, ईरान भी इसको समर्थन दे रहा है। ईरान को समझना चाहिए कि जिस तरह से अमेरिका ईरान के ऊपर अब सैंक्शन लगाने वाला है, तो ईरान को कोई थोड़ा बहुत बोलते हैं ईरान में कोई अगर बहुत सारा कुछ इन्वेस्टमेंट कोई कर सकता है तो भारत के अलावा कोई करने वाला नहीं। फिर भी ये भाई सब क्या बोलूं इनको मैं, तो ये सब तो बोलते हैं ना पाकिस्तान जो बेस्ड जो टेररिस्ट है उनके साथ में हमास वाले लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा बॉन्डिंग बोल रहे हैं भैया कि तुम हम आओ इजराइल में आओ और हम तुम्हारा यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है कि जो सेवरल हमास लीडर है उन लोगों ने ह्यूमन राइट्स अब्यूज जो कश्मीर के अंदर हो रही है, मतलब ये बोल रहे हैं कि देखिए भारत गलत कर रहा है, भारत ने जिस कब्जे में कश्मीर के जिस कब्जे में मतलब कश्मीर के जितने क्षेत्र पे भारत ने कब्जा करके रखा है, तो वहाँ पे कश्मीरियों को मतलब वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सब जो दोस्तों बोलते हैं ना वो चलते रहेगा, ये कश्मीर का जो इनका स्टैंड है ना वो हमेशा चलते रहेगा। और भारत का तो पॉइंट क्लियर है भैया कि कश्मीर तो छोड़िए भाई, ये दो सब जो हमारे पास है उसका तो छोड़िए, जो तुम्हारे पास में है वो गलती से चला गया है, समय आएगा तो हम उसको भी वापस ले लेंगे। तो ये तो रहा दोस्तों पाकिस्तान का। अब देख लेते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश के अंदर क्या चलता है। बांग्लादेश के अंदर बताया जा रहा है दोस्तों मुजीबुर रहमान का घर जला दिया गया, बाद में बुलडोजर लगा करके उसको गिरा भी दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो में देख ही सकते हो दोस्तों। फिर ये जो दृश्य आ रहा है ना उसको देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि पहले आग लगाया, बुलडोजर यूज किया, तो यहाँ पे जो लोग नाच रहे एकदम धूमधाम से नाच रहे हैं, इनको लग रहा है बहुत बड़ा काम कर रही है। तो फनी पार्ट ये है दोस्तों ना, जिस कंट्री के अंदर आपको एक आइडिया दे दोगे ना किसी को भी कि अगर सरकार तुम्हारी बात नहीं सुन रही है तो क्या करो, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करो। तो कौन सी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करो भैया, अपने देश की संपत्ति को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। अब ये यहाँ के जो लोग हैं, जो लड़के इनको बोलते हैं ना, इन्होंने एक बार शेख हसीना की सरकार गिराई, इनको लग गया है कि कुछ भी हो जाए तो सरकार की संपत्ति जलाओ, देश फूको, बहुत बढ़िया काम है। तो अब इनकी आदत लग गई है। अब क्या होगा, इनके यहाँ पे कुछ कंट्री में अगर इनकी सरकार या कोई भी इनकी बात को नहीं सुनेगा तो इनका बस एक ही प्रोपेगेंडा रहेगा, हाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, चलो आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ, पूरा बोलते हैं ना देश बर्बाद कर दो। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है। इनकी हालत तो पाकिस्तान से भी बदतर होने वाली, बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। तो ऐसा हो क्या गया दोस्तों कि यहाँ पे बोलते हैं ना शेख हसीना के जो पिताजी का जो घर था उसको जला दिया गया, क्योंकि जब जितने सारे राइट्स हुए घर तो बचा हुआ था, अब घर को क्यों जला दिया गया, तो उसका रीजन है दोस्तों शेख हसीना ने भारत में रह करके फेसबुक के अंदर इन्होंने एक लाइव आई, उन्होंने अपने पार्टी को संबोधन करते हुए बोला कि देखिए जो कुछ भी चल रहा है तो आप अपने देश को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते हो। आपका देश जो बोलते हैं ना एक स्वतंत्र है, उसको आप ये बुलडोजर से आप क्या बोलते हैं ना, बुलडोजर से आपको डरना नहीं चाहिए। तो फिलहाल ये बोल रही थी कि जिस तरह से आप बिल्डिंग गिरा रहे हो, यहाँ पे पुतला गिरा रहे हो, उससे ये सीधा बोलते हैं ना काउंटर कर, ये किस पे सीधा अटैक कर रही थी मोहम्मद यूनुस से। ये बोल रही थी देखिए इनको तुमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा जब तक रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बांग्लादेश में आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आपको बोलते हैं ना आवाज उठानी पड़ेगी। आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी कि भैया इलेक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो असंवैधानिक है, संविधान के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। जो भी चल रहा है सब यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है उससे क्या होगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बोलते हैं बातें उन्होंने बोली, उसको लेकर के बोलते हैं ना बांग्लादेश के अंदर जो विंग चल रहा है, राइट विंग जो चल रहा है इस समय, जो लोग अपने आप को राइट विंग मानते हैं, एक्चुअल में तो लेफ्ट विंग है, उनके मन में आया कि अगर ये भाई साहब शेख हसीना अगर ऐसा भाषण दे रही है तो लोगों जब लोग सुनेंगे
तो अवामी लीग वाले तो अगर रोड पर आ गए, वापस से प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, अगर इनका प्रोटेस्ट आग की तरफ बढ़ गया तो हमने जो ये सब किया है, तामझाम किया, सब बर्बाद हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि शेख हसीना अब ऐसे बयान क्यों दे रही, इतने दिनों तक साथ बैठी थी, अब ये फेसबुक पर लाइव होकर के बोल रही कि नहीं आवाज उठाओ आवाज उठाओ। तो उसका रीजन है दोस्तों, अब ट्रंप आ गए। ट्रंप ने बाकायदा बोलते हैं ना दोस्तों, इजराइल का साथ दिया और गाजा को बोला गाजा ठीक है, अब तुमको हम क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। यूक्रेन को बोला तुम्हारी हम मदद करेंगे, लेकिन तुमको हमको क्या करना पड़ेगा, मिनरल्स देने पड़ेंगे, जो तुम्हारे पास खनिज तत्व है वो आपको देने पड़ेंगे बदले में। पनामा को बोला अगर चाइना के साथ में बोलते हैं ना दोस्ती बढ़ाओगे तो पनामा कैनल ले लेंगे, तो पनामा ने चाइना के साथ में जो डीलिंग किया था बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, वो कैंसिल कर दिया 2017 वाला। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि ट्रंप के द्वारा बोला गया कि देखिए ये यूएसएड की फंडिंग है उसको ही हम खत्म कर रहे हैं। अब दोस्तों ये अब जैसे खबर आई कि ट्रंप द्वारा बोलते हैं ना यूएसएड की फंडिंग पूरी रोक दी जाएगी, तो इनका तो पूरा हाल खराब हो गया। अब ये बांग्लादेश के अंदर जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी, तो उसकी सारी की सारी फंडिंग दोस्तों इस यूएसएड के द्वारा ही आई थी, एनजीओ के थ्रू आई थी। एनजीओ वाले लोगों ने समझ करके एकदम दिमाग लगा करके किसको किसको पैसा देना था, उसको पैसा मिला और बोला गया ये आपको काम करना है। तो देख सकते हो दोस्तों $202 मिलियन बांग्लादेश को दिए गए थे 2021 के एग्रीमेंट के हिसाब से। $954 मिलियन देना है, जिसमें से ऑलरेडी ये लोग $425 मिलियन दे चुके हैं। ये पूरा पैसा 2026 तक मिलने वाला है। अब 2026 क्या 2025 चल रहा है, ट्रंप बोल रहे भैया एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है। तो उससे एक चीज तो क्लियर हो गया है कि जो फंडिंग मिल रही थी, जो पैसा मिल रहा था वो मिलने वाला नहीं। तो शेख हसीना को समझ में आ गया कि ये पैसा तो मिलने वाला नहीं, फ्री में तो कोई काम करने वाला नहीं, अब सही समय है कि अपनी आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।